एपिसोड 6 के स्टार्ट में ही अधमरे ज़ोरो को उसके फ्रेंड्स उठाकर अंदर ले आते हैं। लूफी सांजी और जेफ की मदद करता है कि कोई इसे बचा ले, तो जेफ मछली की स्किन के साथ ज़ोरो के जख्मों को ट्रीट करता है और उसके फ्रेंड्स को कहता है कि इसके साथ बातें करो। मीहॉक जब गार्प के पास जाता है और उसे बताता है कि वो लूफी को नहीं पकड़ने वाला, तो गार्प गुस्से में आके खूब तोड़फोड़ करता है। सांजी बची हुई मछली ऊसॉप और लूफी को पका के खिला देता है क्योंकि उसका मानना है कि फूड वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर सांजी ऊसॉप और लूफी को अपनी बैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो जेफ से मिला था, जो कि एक बहुत ही खूंखार पायरेट हुआ करता था, जिसने 85 दिन तक शिपरेक्ट होने के बाद अपनी सारी की सारी फूड सांजी को दे दी थी और खुद भूख की शिद्दत में अपनी टांग ही काट कर खा गया था। सांजी ये भी बताता है कि उसकी और जेफ की बॉन्डिंग इसलिए भी है क्योंकि वो दोनों कुक्स हैं और दोनों का ही एक सेम ड्रीम भी है कि वो समंदर के बीच में एक ऑल ब्लू नाम की जगह जो है उसको डिस्कवर करें, जहां दुनिया का हर कुकिंग इंग्रेडिएंट अवेलेबल होगा, जो कि एक कुक के लिए तो जन्नत है। नामी परेशान हालत में ज़ोरो के सरहाने बैठकर उसे कहानियां सुनाती है, तो लूफी उसे हस्बे आदत काम डाउन करता है, जिसपे वो ऑफेंड हो जाती है। कोबी को जब पता चलता है कि गार्प असल में लूफी का दादा है, तो वो उसे कहता है कि आप लूफी की नेचर नहीं चेंज कर सकते, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं, उसको पायरेट ही बना रहने दीजिए। इतने में आर्लोंग और उसके पायरेट्स जब बराटिए पे लूफी की तलाश में हमला करते हैं, तो नामी उन्हें कहती है कि चलो भाग चलते हैं, मगर लूफी तो आपको पता है वो सांजी के साथ मिलकर बराटिए को डिफेंड करना चाह रहा होता है, जबकि नामी उसे कहती है कि तुम आर्लोंग पायरेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लूफी कहाँ सुनने वाला है। मगर असल सवाल ये बनता है कि आर्लोंग पायरेट्स को लूफी का पता कैसे चला, तो आगे एक बहुत ही मजे का प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। बगी लूफी की हेड से अपना कान निकाल कर वापस बुलाता है, तो तब समझ आती है कि ये एपिसोड 2 से ही लूफी की सारी प्लानिंग और गुफ्तगू सुनता आ रहा था। आर्लोंग पायरेट्स के साथ सांजी बड़े स्टाइल के साथ लड़ता है, मगर फिर भी मार खाता है और टेबल के नीचे छुपा ऊसॉप उसे संभाल लेता है। फाइनली लूफी और आर्लोंग का मुकाबला होता है और लूफी पहली मर्तबा किसी से टिका के मार खाता है, मगर फिर भी गिव अप नहीं करता। नामी ग्रैंड लाइन का मैप चुरा लेती है और कौमे में पड़े ज़ोरो से कन्फेस करती है कि वो इसीलिए कभी दोस्त नहीं बनाती क्योंकि वो एंड में आके हमेशा उन्हें हर्ट करती है। लूफी मजीद मार खाता है, मगर फिर भी गिव अप नहीं करता और आखिरकार आर्लोंग को भी वो 2-3 हिला के रख देने वाली हिट्स मारता है। तो आर्लोंग लूफी के ऊपर समंदर का पानी फेंक देता है, जो कि लूफी की कमजोरी होती है, और ये वजह जानने के लिए आप वन पीस की यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें। आर्लोंग लूफी को मारने ही वाला होता है, तो नामी आर्लोंग को रोक देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप लाकर दे देती है। ये एक मेजर प्लॉट रिवील है कि जिसने एपिसोड 2 से चलते आ रहे एक क्वेश्चन का फाइनली आंसर कर दिया। नामी शुरू से ही आर्लोंग पायरेट्स के लिए काम करती आ रही होती है और वो अपने शोल्डर के ऊपर आर्लोंग पायरेट्स की ब्रांड भी रिवील करती है। नामी लूफी को बड़ी बेदर्दी से बताती है कि उसने सिर्फ ग्रैंड लाइन का मैप लेने के लिए ही उसका क्रू ज्वाइन किया था, मगर लूफी फिर भी नहीं मानता कि ये बिट्रे कर सकती है। आर्लोंग लूफी को मारने ही वाला होता है, तो नामी उसे कहती है कि एक डेविल फ्रूट ईटर को मारने में टाइम मत वेस्ट करो, इसे सीधा समंदर के ही हवाले कर दो। आर्लोंग लूफी को समंदर में फेंक के नामी और ग्रैंड लाइन के मैप को लेकर चला जाता है और सांजी पानी से लूफी को निकाल कर लाता है। गार्प पे कोबी की बात का उल्टा असर होता है और अब वो अपनी पूरी फोर्स के साथ पर्सनली लूफी और उसके क्रू को पकड़ने का अज़म कर लेता है। सांजी और जेफ की एक इमोशनल सी लड़ाई होती है। जेफ चाहता है कि सांजी अपने ड्रीम को फॉलो करे, मगर सांजी जेफ का ख्याल रखना चाहता है। लूफी ज़ोरो के सरहाने बैठकर दुख में सारी कहानी ज़ोरो को सुनाता है और उसे कहता है कि ये उसी का ही फॉल्ट है कि नामी छोड़कर चली गई। इतने में ज़ोरो की आंख खुल जाती है और लूफी बहुत ही एक्साइटेड होता है। ज़ोरो अब लूफी को अपना कैप्टन मानता है और मरते दम तक उसका साथ निभाने की कसम खाता है। लूफी कहता है कि हम वन पीस के पीछे नहीं जा रहे क्योंकि हमारा क्रू अभी मुकम्मल नहीं है, तो अब हम नामी को लेने जाएंगे। सांजी भी लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता है, जिसपे लूफी खुशी से बेहाल हो जाता है। सांजी और जेफ का एक बहुत ही इमोशनल सेंड ऑफ होता है। एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि बगी का हेड स्ट्रॉ हेड क्रू के पास ही होता है और अब वो स्ट्रॉ हेड क्रू को आर्लोंग के पास लेके जाएगा। सो दैट इज इट। Stay tuned for the review of the One Piece episode 7. Comments are everything, so make sure to drop one down below. Until next time, see ya.